हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है, यानी जिसके नाम से ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, और ये फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम बेसिकली, ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ये साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल से बना हुआ ये वर्ड। ठीक है, बराबरी, यानी कहीं ना कहीं बैलेंस। बैलेंस से ये मिलता जुलता ये वर्ड है। यानी ये जो लिटरली इसकी मीनिंग है वो बैलेंस है। बैलेंस देखो दो चीजों के बीच में होती है, जो सिमिलर चीज है। जैसे मान लीजिए कि बैलेंस में अगर बात करें, वेट की बात करें, तो एक तरफ हमने केजी लिखा है, दूसरी तरफ जैसे एक केजी ये गुड है, एक केजी ये है, तो दोनों के बीच में बैलेंस कितना है। यानी दो सिमिलर चीजों का, जो दो सिमिलर यूनिट्स में जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उनमें हम बैलेंस निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तरफ क्या है कि प्राइस है, यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसकी प्राइस होती है, रुपीज में होती है ना। 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी हो, 1000, 2000, यानी कार्डिनल नंबर में जो प्राइस हम देते हैं। और दूसरी तरफ से जो मिलता है हमें, वो मिलता है यूटिल्स, यानी सेटिस्फैक्शन जो मिलता है। सेटिस्फैक्शन के लिए जो मार्शल ने दिया है यूनिट, वो क्या दिया है? यूटिल दिया है। अब ये देखो, दोनों में कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हम एक तरफ जो है प्राइस यानी रुपीज देते हैं, प्राइस का जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर हमारा होता है, वो रुपीज में होता है। और जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन जो यूटिल्स में डिराइव होता है, राइट। तो हम कैसे बैलेंस निकाल सकते हैं? उसके लिए क्या है कि एक एजम्पशन यहाँ पे और आता है। एजम्पशन वो है कि क्यों नहीं इस यूटिल्स को, जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है यूटिल्स में, उसको हम कन्वर्ट कर लें रुपीज में। यानी कैसे हो सकता है कि हम ये मान लें कि हमारा एक एक रुपया, जो भी हम, यानी कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, मैं एक एक रुपया जो लगा रहा हूं, जो स्पेंड कर रहा हूं, एलोकेट कर रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, जो भी कुछ खरीद रहा हूं, उस पे एक एक रुपए के अंदर कितनी पावर है वो, यानी कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे सकता है। इट मीन्स, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूटिल्स ऑफ अ रुपी। यूटिल्स ऑफ अ रुपी का मतलब होता है एक रुपए में कितना पावर है, वो कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे सकता है। हमने यहाँ पे जूम करा है, यहाँ पे है 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स, यानी हमारा एक रुपया जो है कितने यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन दे सकता है? बोलो, 2 यूटिल्स के बराबर, राइट। और एक हमने अज्यूम यहाँ पे किया, अजम्पशन क्या है? प्राइस। सपोज करो वो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 5 रुपीज। दो एजम्पशन यहाँ पे हमने रखे हैं। तो देखो, अब ये दो चीजें हैं, दो चीजों में हमें बैलेंस निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम निकालना है, जो कि एक तरफ रुपीज में है, दूसरा यूटिल्स में है। तो हमने यूटिल्स को कन्वर्ट करके रुपीज में किया है। जब ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रुपीज में है ही, तब हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा है, राइट। तो अब इसके लिए एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं कैसे होता है इक्विलिब्रियम। अब ये है, शेड्यूल में सिंपल है। यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और ये है एमयू, जो कि यूटिल्स में है। मैंने बताया कि जो फाइनली हम जो कुछ लेते हैं उससे सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, वो यूटिल्स में होता है, यूटिल्स में होगा। अब इस यूटिल्स को हमने किसमें कन्वर्ट किया? रुपीज में। एमयू इन यूटिल्स एंड एमयू इन रुपीज ऑल्सो। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो कर लेते हैं, चलो। 1 यूटिल, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लेके जा सकते हैं, या आगे भी लेके जा सकते हैं। हमने शेड्यूल में थोड़ा सा छोटा रखा है। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे शेड्यूल तैयार करेंगे। अब देखो क्या है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स, और प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपीज है। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज। इसमें क्या है कि जब भी, अगर आपको देखेंगे 5 into 2 करेंगे तो 10। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट नहीं, और आपने 10 कर दिया, तो सीधी सी बात है कि प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की? 5 रुपीज। उसको रुपीज में जब आप यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 रखते हैं, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रहेगा? 5। यानी 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। यानी वॉट एवर आई एम पेइंग, आई एम गेटिंग इक्वल टू दैट। यानी जितना मैं दे रहा हूं उतना ही मुझे उतने रुपए के बराबर मिल रहा है। यानी सेटिस्फेक्शन आपको, इक्विलिब्रियम आपको यही पे मिल रहा है। यानी जितना आप, इसका कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है इक्विलिब्रियम का कि पी एक्स अपॉन, सॉरी, एम यू एक्स, एक्स क्या है? प्रोडक्ट है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 1। यानी जो प्राइस है प्रोडक्ट की और जो यूटिलिटी है, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन आता है इक्विलिब्रियम का। तो ये तो यहीं पे आ जाएगा।
लेकिन हमने शेड्यूल इतना बड़ा बनाया है तो कम से कम हमें दिखाना पड़ेगा कि कम से एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो जितना वो दे रहा है उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, तभी वो आगे कंज्यूम करेगा। तो इसको क्या करना है, ये 10 आ रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ा दो, आप इसको 16 कर लेते हैं। 16 क्यों, 14 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, हमने 16 कर लिया। ठीक है, 16 किया तो अब ये देखो 16 को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो कितना आ जाएगा, 16/2 यानी 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स है, हमने जूम किया था। यानी 1 रुपए में 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यहाँ पे 16 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कितने रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 8 रुपीज। राइट, अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। 16 दो दो के मार्जिन पे आप इसको डिक्रीज कर दो, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू एक कंडीशन अपने आप आता है कि लॉ ऑफ डीएमयू जो होता है वो लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो करेगा। तो ये 3 एजम्पशन यहाँ पे हैं रखे हुए सामने है कि ये एक प्राइस है प्रोडक्ट की इतनी, 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स, एंड लॉ ऑफ डीएमयू ये अंडरस्टूड है कि ये तो चलना ही है, जहां यूटिल्स की बात होगी वहां लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। तो इसको 16 कर लेते हैं, एंड दैट इज 14, 12, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 2, एंड दिस वन इज 0। ठीक है, अगर एक और लेके जाना हो, 10 पे रखना हो तो ये -2 हो जाएगा। -2 तक लेके जाते हैं, दिखा देते हैं। अब इसको अगर हम ये क्योंकि यूटिल्स में डिराइव हो रहा है, यूटिल्स में मिल रहा है हमें सेटिस्फेक्शन, और प्राइस तो चेंज होगी नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस जो है आप जितने यूटिल जितने यूनिट आप कंज्यूम करते जाओगे प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, 5 ही रहने वाली है। ठीक है, अब दूसरे यूनिट पे जो आप कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी सेम, यानी 5 रुपीज। बट यहाँ पे देखो कि पहले में वो पे कितना कर रहा है, 5 रुपीज 5, उसको मिल कितने रुपीज का रहा है। अब इसको आप भूल जाओ, इसको कन्वर्ट कर लो इसमें रुपीज में। अब यहाँ पे 8 रुपीज का, अब इसको कन्वर्ट करें सब में 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा, 7 रुपीज के बराबर। ये आ जाएगा एमयू इन रुपीज, मैंने लिखा है यहाँ पे एमयू इन रुपी, रुपी में कितना एमयू है, ये हो जाएगा 6, एंड दिस इज 5, 4, 3, 2, 1, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब ये कॉलम आपको भूल जाना है, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है रुपीज में, और हमारा कंसर्न जो है वो रुपीज में ही है, क्योंकि हम रुपी पे कर रहे हैं तो रुपीज में हम देखेंगे कि कितने के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम दे रहे हैं 5 रुपीज और मिल कितना रहा है, 8 रुपए के बराबर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने रखा है गेन। ठीक है, गेन का मतलब ये हो गया कि देखते हैं कि कंज्यूमर कब तक अब सरप्लस में आ रहा है, सरप्लस भी लिख सकते हैं। अब ये देखो 8 क्या है, 8 रुपीज इससे ज्यादा, 5 से ज्यादा है, 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी यहाँ पे 3 रुपए का गेन है। कितने का, 3 रुपीज का गेन है, 3 रुपीज का गेन। अब यहाँ पे देखो ये 7 अभी भी वो सरप्लस में जा रहा है, इन 7 इज ग्रेटर देन 5, व्हाट ही इज पेइंग, ₹5, एंड ही इज गेटिंग इक्विवेलेंट टू ₹7, देन ही स्टिल इज इन सरप्लस। सरप्लस में जाएगा तो और कंज्यूम करेगा, यहाँ पे 2 के सरप्लस में है, वो गेन में है। अभी भी देखो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 1 का गेन उसको हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, यानी जितना वो दे रहा है उतना। अब ये देखो एक ये कंडीशन स्टक हो जा रहा है, यानी MUX/PX इज इक्वल टू 1। MUX क्या है, 5, और PX कितना है, 5, यानी ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का आ गया यहां तक, यानी 4th यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर 4th यूनिट, तो यहां पे उसको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ठीक है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे 5 रुपीज पे कर रहा है, 5 रुपीज, और 5 रुपीज के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये कितना गेन कितना हो, ये कितना जा रहा है, 0 आएगा। ठीक है, 550, कोई जितना वो दे रहा है उतना। अब यहाँ पे कितना है, 4 इज लेस देन 5, अब उल्टा ये हो जाएगा, लेस देन 5, और कितना 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी ये -1 आ जाएगा। और 3 इज लेस देन 5, -2, 2 इज लेस देन 5, -3, 1 is less than 5, -4, और ये है 0। ठीक है, ये कम में ही है, कितना आ जाएगा ये, 5 में। और लास्ट को भी हम कर लेते हैं, दैट इज -6। अब ये देखो कि
उसको इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम देखो फोर्थ यूनिट पे मिल रहा है। जैसे वो फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ही इज एट इक्विलिब्रियम, यानी रुपीज 5 इज इक्वल टू रुपीज MU इन रुपीज इज 5, यानी दोनों बराबर हो गए। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, MUX/PX इज इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन ये होता है, एक तो कंडीशन ये होगा कि MUX/PX इक्विलिब्रियम के लिए, दूसरा कंडीशन ये होता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, यानी ये जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, आफ्टर इक्विलिब्रियम वन मोर एडिशनल कंज्यूमर गिव्स हिम द डिक्रीज TU। अब इसके आगे अगर वो करेगा तो जो एडिशनल अगर फिफ्थ करेगा तो उसका TU जो होगा, टोटल यूटिलिटी, वो कम होती चली जाएगी, कम होगी, राइट। तो आप देख लो उसके बाद ये यूटिलिटी जो टोटल गेन माइनस में चला जा रहा है, माइनस में चला रहा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी के नाम पे यही है। इसके बाद वो जैसे जैसे वो 5 4 इसके नीचे जाएगा, यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जाएगी इस इक्विलिब्रियम के बाद, अब वो माइनस में चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो दूसरा जो होगा, या गेन के हिसाब से गेन देखें तो गेन विल बी इन माइनस, यानी लॉस में चला जाएगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम ही विल गो इनटू द लॉस, राइट। सर अभी इसके पहले क्या था, सरप्लस था, यहाँ पे बराबर था, बराबर के बाद वो लॉस में आ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम का मैंने नेगेटिव का साइन बनाया था, राइट। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टक होता है, दैट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। वो सिंगल कमोडिटी के केस में, एक चीज ध्यान रहे, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी के केस में अब इस शेड्यूल को हम ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के द्वारा भी देखते हैं कैसे, कहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे स्ट्रक होता है, राइट। अब देखो क्या है कि 1 2 3 4 यहाँ से लेके 10 तक हमने कंज्यूम किया है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कंजम्पशन, यूनिट कंज्यूम्ड। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे यूनिट कंज्यूम्ड, और ये इस पे हमने क्या रखा है, MU किसमें, रुपीज में, ऑब्लिक यानी MUX भी है इस पे, यानी MU भी है रुपीज में, और जो प्राइस है, प्राइस यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी PX, ये दोनों चीजों को हमने यहाँ पे रखा है। प्राइस बताओ कितने है, प्राइस 5 है, 5 चाहे वो 1 यूनिट कंज्यूम करे चाहे 10 तक करे, प्राइस इक्वल है। प्राइस का जो ग्राफ जाएगा कर जाएगा वो ये सीधा जाएगा यहाँ पे प्राइस का, दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और ये क्या है, ये MU का है। MU अब देखो फर्स्ट यूनिट पे कितना कितना MU था, 8 है, राइट। MU इन रुपीज कितना है, 8 है, यहाँ पे किया। सेकेंड पे कितना है, सेकेंड पे 7 है, सेकेंड पे यहाँ पे ये 7 है, सेकेंड यूनिट पे यानी सेकेंड। और थर्ड पे कितना है, थर्ड पे है 6 है, थर्ड पे ये 6 रहा। फोर्थ पे कितना है, फोर्थ पे 5 है, घट के आगे 5 पे, यानी ये जो 5 MU है और 5 रुपीज है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम को स्टक होता है, ठीक है। यानी आफ्टर इक्विलिब्रियम ही इज इन लॉस, कंज्यूमर क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद वो लॉस पे चला जाता है, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इसको आप नाम रखेंगे क्या, MU रुपीज में, MU जो है वो किसमें, यूटिल्स किसमें, रुपीज में, एंड दिस इस पे क्या है, MU रुपीज एंड प्राइस, और ये है यूनिट कंज्यूम्ड, और दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गुड and allocating his entire income on the particular commodity, that is